लेकिन एक चीज है मेजर साहब कि ठीक है, जितने मर्जी रिलेशंस खराब हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के, मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगी, लेकिन मैंने भी रिसेंटली सुना कि पोस्टल सर्विस भी बंद है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आज भी बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं हमारे जो भारत में रहते हैं, और भारत वालों के बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं। तो अगर आप पोस्टल सर्विस बंद कर देंगे तो कैसे लोग एक दूसरे के साथ, हर एक तो इंटरनेट यूज नहीं करता, हर एक ईमेल यूज नहीं करता, तो ये तो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं दूरियां पैदा करने वाली बात है। इसमें आप समझते हैं कि पोस्टल सर्विस ऑन होनी चाहिए दोनों की? आरजू जी, ये कभी होगा नहीं। मैं आपको, मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता इसमें आई कैन नॉट से, क्योंकि मेरे लगने की ना लगने की तो जीरो वैल्यू है। जीरो से भी कम अगर कुछ चीज हो सकती है तो माइनस में ही है मेरा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें है क्या। हिंदुस्तान का एक मूड है खास इस वक्त, और शायद पाकिस्तानी सरकार जो है, जो पाकिस्तानी इदारे हैं, वो शायद ये मूड भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए। India today, with respect to Pakistan, is extremely angry, extremely angry. बात ये होती है कि जब आप ये बात करते हैं ना कि पोस्टल सर्विस हो और लोगों के बीच में ताल्लुकात हों, हम आपके मुल्क आए, यहाँ पे हम कव्वाली देखें, यहाँ पे आप आए इंडिया में क्लासिकल डांस आप देखें या शास्त्रीय संगीत सुने, ये सब चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और यही मेरा इख्तलाफ फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों से है, जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में ना है, उन लोगों से, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, बड़ी पिंक सी, दिल में करण जौहर वर्ल्ड विच इज वेरी नाइस, उसमें बबल गम है, स्ट्रॉबेरीज हैं और सब कुछ बड़ा अच्छा। पर हकायक की जिंदगी ऐसी होती नहीं है। वी लिव इन अ वेरी अगली वर्ल्ड, वी लिव इन अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड। और ये जब से उड़ी हुआ है या पुलवामा हुआ है ना, अब आप किसी भी इंडियन को, आप मुझसे बोलेंगे, आप किसी इंडियन को छोड़िए ना, क्या बात करें किसी, अगर आप मुझसे बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कोई बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमारा गला भी काट दो, लेकिन हमें तो लाहौर में जाके हमने कढ़ाई खानी है, हमारी गर्दन है, हमारे मतलब परिवार को मारो। लेकिन फिर अगर वैसा किसी का माइंडसेट है तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है वो हिंदुस्तानी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है आरजू जी। मैं कोई आपके चैनल पे अपनी कोई गिला नहीं सुना रहा आपको, कोई कंप्लेंट नहीं करा, कोई शिकवा नहीं सुना रहा आपको। लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा कि ये बात सच है कि वाजपेयी जी गए थे लाहौर, और जब वो लाहौर गए थे और मीनार पाकिस्तान में, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान को तस्लीम कभी नहीं करा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीनार पाकिस्तान पे चला गया, और क्या तस्लीम, क्या चाहते हैं आप, मतलब और क्या तस्लीम। हमारा एम्बेसी है, हाई कमीशन है, माफ कीजिएगा, आपके यहाँ कॉन्सुलेट्स हैं, आपके हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं, राइट। हमारे, आपके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ चुके हैं, आपके परवेज मुशर्रफ जनरल साहब जो थे वो यहाँ पे आए, आगरा में समिट हुआ, जिन्होंने कारगिल करवाया था, और बड़ी फख्र के साथ इन द लाइन ऑफ फायर उन्होंने बोला भी है कि मैंने कारगिल करवाया था, उन्होंने लिखा अपनी किताब में। उनको यहाँ पे और क्या तस्लीम करने को होता है, और कैसे तस्लीम होता है, कह रहे दिल से तस्लीम नहीं करा। दिल से तस्लीम नहीं करा मतलब क्या, ये क्या वैलेंटाइन डे क्या, कि मैं प्रपोज कर रहा हूं किसी को और जो एक्सेप्ट कर रहा है, या निकाह हो रहा है दो लोगों का, दिल से तस्लीम नहीं करा। मुल्क कभी मुल्कों का दिल नहीं होता, मुल्कों के मफादात होते हैं, राइट। वाजपेयी जी चले गए मीनार पाकिस्तान, और जब वो मीनार पाकिस्तान में खड़े थे उस समय कारगिल पे चढ़ाई हो चुकी थी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की, राइट। मोदी जी आए थे वहां पे, नवाज शरीफ साहब के जो घर में शादी थी, और आई थिंक उनकी ग्रैंड डॉटर की या किसी नीस की, किसी की भी थी शादी, वहां पे आए और उनको अपने इनॉग्रेशन पे भी बुलाया। तो फिर ये आपड़ी हो जाता है, फिर पुलवामा। तो ऐसी चीजें जो हैं ये फिर ना दिक्कत होती है। तो इंडिया में लोग अब लोगों ने उम्मीद करना फॉर गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, अ लार्ज मेजॉरिटी। देयर आर स्टिल सम पीपल, वो अमन की आशा टाइप के हैं, जो हु आर परपेचुअली, कि मतलब आप उनके ऊपर उनके सर पे आप पत्थर मारने करीब, दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि ये खून नहीं है, ये तो दोस्ती का लाल रंग है। उस टाइप के भी लोग हैं, वो होते हैं कुछ लोग, तो उनको तो यू कैन नॉट टेक देम इनटू एनी अकाउंट व्हाटसोएवर। But people who believe in reality in India, and that is 99% of the Indian, the vast majority of them have given up on relations with Pakistan. They couldn't care less, मतलब उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। A vast majority, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, there'll always be exceptions, but a vast majority of Indians have given up on relation, and जैसे कि ना हो हमारी बला से, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। That is the general mood.
लेकिन कहीं ना कहीं से तो आगे बढ़ना होता है, कहीं ना कहीं उस चीज को पीछे छोड़ना पड़ता है जो गलतियां हो गई, चाहे किसी से भी, पाकिस्तान से ऑफ कोर्स ज्यादा तो यहीं से हुआ है। तो उसको अगर पाकिस्तान सही करने की कोशिश करे, कुछ साल लगेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल से आप नेगेटिव सोचेंगे फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो गलतियां हो गई उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, मगर आगे ना हो ऐसा कुछ। आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ जो आपके ना गलतियां, पिछले 30 साल में कश्मीर में 42,000 लोग मरे हैं, मेरे दोस्त मरे हैं, मेरे भाई शहीद हुए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये गलतियां नहीं होती। एंड आई बिलीव, मैं आपकी और जो भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं जिनके साथ मेरी बातचीत है, आप हो गए, चीमा साहब हो गए, फखर यूसुफजई साहब हो गए, और और बाकी भी लोग हैं, तो मैं आप लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि भूल जाओ, कैसे कोई भूल सकता है? 42,000 Indian citizens, have laid down their lives in J&K, and I believe, हो सकता है कि लोग मुझे ट्रोल करें इस बात पे, हो सकता है कि लोग इस चीज को बोलें कि ये वॉरमॉन्गर है, और जो बोलते हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं। मुझे पता है, मैंने ट्विटर में अपने नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दी, मुझे पता ही नहीं लगता कौन ट्रोल कर रहा है, और मैंने 6 महीने से ऑफ कर रखे हैं ट्विटर पे नोटिफिकेशन। कोई कुछ भी बोलता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आरजू जी कि आई फील दैट टुडे इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हम लोग एक जंग की सूरत में, जंग के हाल में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये बात सच है, हम ना माने वो हमारी बेवकूफी होगी, वो हमारी नाअहली होगी, इनकॉम्पिटेंस होगा कि हम समझ ही नहीं पा रहे एज एनालिस्ट। बट ट्रूथ यही है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, ये सच है। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि कुछ ना कुछ बेहतर हो, और जो गलती भी हुई है वो आगे ना दोहराई जाए, और कुछ साल बाद ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म्स बेहतर हो, और अगली जनरेशन, हम ना सही। बस ठीक है, मैंने मिनट चेक कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में बस मेजर साहब मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि कभी भी आप समझते हैं कि चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आपको लगता है कि कुछ बेहतर नहीं होगा अगर पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक अपनी गलती को माने और उस चीज को कंट्रोल करे? फिर भी नहीं, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ हुआ है। देखिए हमारे यहाँ भी लोग जो है उनकी डेथ्स हुई हैं, बहुत लोग यहाँ पर भी जो है उन्होंने अपने लोगों को खोया है। सिर्फ एक तरफ का नहीं है, दोनों जगह एक जैसा नुकसान हुआ है। अर्जुन जी, देखिए, हमने तो किसी को वो नहीं करा ना कि हमारे पास तो कोई लश्कर वश्कर नहीं है, जैश नहीं है कि हमने पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान ने, ये हिलरी क्लिंटन ने भी पाकिस्तान को बोला था, जब पाकिस्तान ने ये बोला था ना कि हमारे लोग मारे गए हैं, तो हिलरी क्लिंटन ने यही बोला था कि आप अपने घर के पीछे सांप पालेंगे और फिर ये सोचेंगे कि वो सांप आपको ना काटे। ऐसा हो नहीं सकता। यू कैनॉट रियर स्नेक्स इन बैकयार्ड एंड देन थिंक दैट दे विल नॉट बाइट यू। तो देखिए, जो कश्मीर में हुआ है वो पाकिस्तान ने करा है, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, कुलभूषण जाधव का जितना भी ढोल पीटे कि ये है वो है, अभी तक प्रूफ इनके पास एक नहीं आया। ठीक है, आप ये कहते हैं कि उसका झूठा पासपोर्ट है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं, झूठा पासपोर्ट है कुलभूषण का, तो झूठे डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में जेल में डाल दीजिए उसको, राइट? अगर है उसका पासपोर्ट झूठा, आप कह रहे हैं झूठा, मैं मान लेता हूं कुलभूषण पासपोर्ट का, वो क्या नाम था, हुसैन पटेल या जो भी उसने नाम करा होगा अपना, अगर वो है तो आप उसमें झूठे पासपोर्ट के लिए आप डेथ सेंटेंस दे देंगे किसी को। पर अगर इसीलिए, तो आप जब वर्ल्ड के उधर जाएंगे ना केस लड़ने के लिए कमांडर कुलभूषण जाधव का, तो लोग ऐसा पूछेंगे कि प्रूफ क्या है, और वो प्रूफ एक्चुअली कोई नहीं है, बस उसको पकड़ के रखा है अंदर। तो ये ठीक है। देखिए आरजू जी, साफ सीधी बात है, कोई बहुत ही अलिफ लैला की कहानियों की दुनिया में रहने वाला होगा जो उम्मीद से होगा, है ना? कि एक बचपन में हम लोग कहते थे, एक छोटी सी पोयम थी 4 लाइन की, जो बचपन में बच्चे मजाक मजाक में कहते थे कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये जो दोस्ती की बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो यही है कि वो जो कॉर्डियल रिलेशन थे, दोस्ती तो कभी नहीं थी, लेकिन जो थोड़े बहुत कॉर्डियल रिलेशन थे वो मर गए और खत्म कहानी। ये बात है।
नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे वैसे बहुत अफसोस हो रहा है, अगर आप अभी तक आप इसी चीज को आप लेके आगे चलना चाह रहे हैं तो बहुत मुझे अफसोस है। लेकिन ये कि मेरी तो यही दुआ होगी और यही ख्वाहिश होगी कि कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकें, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे कि वो, जैसे कहते हैं ना, एकदम कहानी में ट्विस्ट आ जाता है।